अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक मटीरिया मेडिका की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगी। आज बात करूँगी मायरिस्टिका सेबीफेरा के बारे में। ये बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है इन्फेक्शंस के हवाले से। और इसको इंट्रोडक्शन अगर मैं बताती चलूँ तो उसमें ऐसा है कि इसका ताल्लुक़ प्लांट किंगडम के साथ है। जिस बात के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस है वो है नेल बड इन्फेक्शन, यानी नेल बेड्स में जो इन्फेक्शन हो जाती है और उसके साथ ही साथ उंगलियों की सोजिश हो जाती है, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। मज़ीद इसके ऊपर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से कि इस मेडिसिन का दायरा कार कहाँ पर है। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए इंफॉर्मेटिव होगी बहुत ज़्यादा। और ये है कि ये मेडिसिन जिसके हवाले से मैंने इन्फेक्शन के हवाले से बात की, तो इट इज़ ग्रेट रेमेडी फॉर एंटीसेप्टिक कंडीशंस, यानी जहाँ पर आप यूँ कह लीजिए कि होम्योपैथिक की ये एक बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा ये डर्माटाइटिस में भी यूज़ की जाती है, यानी जहाँ पर जिल्द की सोजिश हो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों की सोजिश के लिए भी यूज़ की जाती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो वर्म हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इन्फेक्शंस की बात हो रही है तो एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ कि ट्रॉमेटिक इन्फेक्शंस में इसका बहुत ही काबिल ज़िक्र जो है इफ़ेक्टिवनेस देखने में आई है, यानी ऐसे केसेस जो हादसे के बाद इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हों वहाँ पर इसको इस्तेमाल करवाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिस्चुला के बहुत सारे केसेस इससे क्योर होते हैं। यूजुअली हम फिस्चुला के लिए सलेशिया यूज़ करते हैं, लेकिन मायरिस्टिका के भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। कार्बंकल्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है और पैराटाइटिस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो क्लिनिकली जब हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो एलिफेंटियासिस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जॉइंट की जो सपुरेशन होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है, यानी जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए और सपोरेटिव कंडीशंस वहाँ पर पैदा हो जाए, यानी पस फॉर्मेशन भी होने लगे, तो फिर मायरिस्टिका को ज़रूर याद रखिए। अल्सरेशन की कंडीशंस को भी ये ठीक करती है, चाहे वो किसी भी जिस्म के हिस्से में वाक़या हो। इसके अलावा इसको विटलो में भी यूज़ किया जाता है। ये भी इन्फेक्शन होती है और जो उंगलियों के साथ ही साथ छोटा छोटा सा जो गोश्त होता है उसके उखड़ जाने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है और उंगलियां सूज जाती हैं, रेडनेस आ जाती है उनमें, और सम टाइम ऐसा होता है कि पस फॉर्मेशन भी होने लगती है, तो वहाँ मायरिस्टिका इज़ द बेस्ट रेमेडी। मेडिसिन के हवाले से वाइंड अप करते हुए आपको गाइडिंग सिम्टम्स इसकी देती चलूँ। कुछ स्पेशल सिम्टम्स होती हैं जिसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे उंगलियों की नाखूनों में दर्द, इसी तरह नासूर का बन जाना, गले के वर्म, चोटों के दर्द और कैंसेरियस किस्म की जो फॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि सरतान का हो जाना, वहाँ पर बहुत अच्छे तौर पे ये काम आती है। स्पेशल जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इसके मैंने देखे हैं, नाखूनों की जड़ें जो होती हैं उसमें अगर तकलीफ़ हो तो ये उसे ठीक करती है, और पस बन जाती हो तो उसे ख़त्म कर देती है। इसके अलावा कानों के पकने के लिए भी, यानी कानों का बहना और पक जाना, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसके ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ मैंने नासूर के हवाले से बात की, तो यहाँ पर रेक्टम के हवाले से भी बताती चलूँ कि रेक्टम में बन जाने वाले फिस्टुलास बहुत ही अच्छे तौर पे इससे क्योर हो जाते हैं। इसकी हम यूजुअली 30 और 200 और 1 एम पोटेंसीज यूज़ करते हैं। मैंने जो रिज़ल्ट्स लिए वो 200 में और 1 एम में लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स रहे इस मेडिसिन के। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।